वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लास। देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी और ग्रुप सी के पेपर आपके 17 और 18 दिसंबर को लगे हैं। एनटीए नामक संस्था आपका पेपर करा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने हाल ही में अभी आपके 2 पेपर कराए हैं, ड्राइवर के और स्टेनोग्राफर का। तो उन दोनों पेपर का एनालिसिस करने के बाद हमने ये वीडियो बनाया है कि एनटीए 2022 में किस पैटर्न पर, कहां पर से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ रही है, ये आपके लिए जानना काफ़ी जरूरी है। तो अंतिम दिनों में हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी में आप किन टॉपिक पर विशेष तौर पर ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि इन सभी टॉपिक में से कोई टॉपिक आपका छूट जाए और आप 3 से 4 नंबर से पीछे रह जाएं एग्जाम में। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्लोज टेस्ट और क्लोज पैसेज, इसमें से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं पैसेज होता है, उसमें बीच बीच में फिलिंग इन द ब्लैंक्स होते हैं और 4 ऑप्शन दे देगा कि यहाँ पर आप क्या भर सकते हैं। तो क्लोज टेस्ट को पढ़कर जाइएगा, 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आपने ड्राइवर और स्टेनोग्राफर के पेपर में देखा होगा। पैसेज से देखिए 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि हिंदी में गद्यांश होता है वैसे इंग्लिश में पैसेज से 5 क्वेश्चन। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर से 10 क्वेश्चन, ये दोनों टॉपिक को तैयार करके जाइएगा, क्लोज टेस्ट और पैसेज। यहीं पर से आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। प्रोवर्ब से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आइडियम और फ्रेजेस से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइडियम और फ्रेजेस से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला टॉपिक है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छे से पढ़ के जाइएगा, मिलान करने वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। इधर आपको 4 दे देगा वन वर्ड, आप पूछेगा ये किसका मतलब होता है। ठीक है, तो मिलान करने वाले क्वेश्चन को तैयार करके अवश्य जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से 1-1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा भी तैयार कर लेंगे ये टॉपिक तो यहाँ पर से एक ही 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टेंस से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे ये पूरा एक सेंटेंस दे देगा, यहाँ पर पूछेगा आगे आप इसे कैसे बनाएंगे। तो टेंस को ध्यान करके जाइएगा, टेंस का नाम भी लिख कर दे रहा कि इस टेंस में आपको इसको बनाना है। एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे पैसिव वाइज से क्वेश्चन पूछा गया था स्टेनो वाले पेपर में। ठीक है, पैसिव, एक्टिव और पैसिव का क्वेश्चन जो था वो ड्राइवर में नहीं पूछा गया। ठीक है, ड्राइवर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आया था। तो ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने हैं। किसी में टॉपिक ये छोड़ दे रहा है, किसी में दे दे रहा है, तो दोनों टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कॉमन एरर से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं पहला पार्ट दे देगा, फिर दूसरा पार्ट सी डी, इस प्रकार से पूछ लेगा और आपसे पूछेगा कि किस पार्ट में एरर है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉमन एरर क्वेश्चन होते हैं और नो एरर भी उसमें ऑप्शन में लास्ट में देगा। तो ये सारे टॉपिक को आपको तैयार करना है। वैसे सारा सिलेबस तो आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी ये सभी टॉपिक को देख लीजिएगा क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो कॉमन एरर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कि जो वर्तनी शुद्ध करना होता है, मीनिंग जो शुद्ध करनी होती है, वो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ गए? इसमें 4 ऑप्शन आपको दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सी वर्ड जो है वो सही तरीके से लिखा है। तो मीनिंग वाले वर्ड को आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को अच्छे से पढ़कर जाना है। 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पैरा जम्बलिंग से 1 क्वेश्चन आ रहा है। पैरा जम्बलिंग मतलब कि PQRS, इस प्रकार से 4 आपको सेंटेंस दे देगा और पूछेगा इसको आप क्रम से लगाइए कि कौन सा सेंटेंस का पार्ट पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। वो पूरा मिल करके एक पूरा सेंटेंस बनेगा, लेकिन उसको डिवाइड कर देगा 4 पार्ट में। तो आपको सेट करना पड़ेगा कौन सा पद पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। इसे कहते हैं पैरा जम्बलिंग। इससे 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कहाँ पर ग्रामर में एरर की गई है। तो ग्रामर आप में जो टेंस आपने पढ़े हैं उसी के अनुसार आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिलिंग इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आएगा, फिलिंग इन द ब्लैंक्स कर देगा और आगे पूछेगा कि यहाँ पर क्या भरेंगे आप, वर्ब भरेंगे, एडजेक्टिव भरेंगे। तो इस प्रकार से कंप्लीट दिस सेंटेंस करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये हमने पूरा टॉपिक आपको इंग्लिश का बताया है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो 2 टॉपिक आपको तैयार करने, क्लोज टेस्ट और पैसेज, यही आपके मेन टॉपिक होंगे। 10 क्वेश्चन में से अगर आपने 8 या 7 भी सही कर लेंगे तो आप इंग्लिश में बेहतर करने का प्रयास पूरे टॉपिक में करेंगे। तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। ड्राइवर और स्टेनो में आप लोग और भी टॉपिक पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये टॉपिक विशेष तौर पर ध्यान करके पढ़ लीजिएगा, कहीं इन टॉपिक पर आप मिस मत करिएगा। इसके बाद बात करते हैं मैथ के सेक्शन की। अब देखिए मैथ की टॉपिक की बात करेंगे। मैथ में ज़्यादातर सारे विषयों को छूने का प्रयास किया है, 1-1 क्वेश्चन सारे विषयों से देने का प्रयास किया है। जैसे कि कार्य और समय से 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। जो स्टेनोग्राफर की मैथ आई है वो थोड़ी कैलकुलेटिव मैथ आई है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ये ध्यान देना है कि कैसे आपको पेपर को करना है। अगर कैलकुलेटिव मैथ होती है तो सबसे पहले आपको
जीएस का पार्ट को हल कर लीजिए, हिंदी का कर लीजिए, इंग्लिश का कर लीजिए, और जितना लास्ट में समय बचता है, 1.5 घंटे का पेपर है, जितनी जल्दी ये तीनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं, पूरा समय आपको मैथ में देना है। जितना आपका समय 1 घंटा 45 मिनट जितना समय बचे वो सारा समय आपको मैथ में देना है। मैथ आप पहले मत करने का प्रयास करिएगा, नहीं तो अगर कैलकुलेटिव मैथ में आपका समय चला गया तो आप कैसे और तीनों सब्जेक्ट को मैनेज करेंगे। इसलिए मैथ जो है आपकी कैलकुलेटिव है, सरल नहीं आ रही है, लेकिन ग्रुप डी वालों के लिए थोड़ी इजी आएगी, क्योंकि ड्राइवर की मैथ थोड़ी इजी थी स्टेनोग्राफर की अपेक्षा। अब टॉपिक की बात करते हैं। कार्य और समय से एक क्वेश्चन, लाभ हानि से एक क्वेश्चन, समय दूरी से एक क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। पाई चार्ट से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। पाई चार्ट और तालिका से 3 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अंश वाले पूछ लेगा, परसेंटेज वाले पूछ लेगा, तालिका बनाकर दे देगा, तो ऐसे 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। मिश्रण से एक क्वेश्चन पूछा गया है, बट्टा से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, घातांक और कड़ी से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ठीक है, आप यहां पर देख रहे हैं कि टॉपिक सारे छूने का प्रयास कर रहा है। समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आया, ठीक है, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं, कहीं आप समांतर श्रेणी को पढ़ना भूल जाएं तो एक क्वेश्चन आपका रह जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहां पर रेशियो की बात करेंगे, जैसे पैसे को अनुपात को चेंज करना है तो अनुपात से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साधारण ब्याज से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे स्टेनोग्राफर में, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था ड्राइवर के पेपर में, साधारण ब्याज नहीं आया। साधारण ब्याज के क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेनोग्राफर के पेपर में। तो वैसे हमने दोनों टॉपिक को आपके ऊपर नीचे लिख दिया कि ये टॉपिक आपको देखकर जाने हैं। बीज गणितीय सर्व समीकरण दी गई थी, जैसे x प्लस 1/x का मान दे दिया, फिर आगे पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है। इसके बाद त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज से एक समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन बने हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपके ड्राइवर के पेपर की बात करेंगे तो उसमें समबाहु से पूछा गया, और स्टेनोग्राफर के पेपर में समकोण से क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, त्रिकोण मिल से भी एक क्वेश्चन tan थीटा करके आया था आपके एग्जाम में। tan थीटा की वैल्यू इतनी है तो समीकरण की पूरी वैल्यू आपको बतानी थी, तो ट्रिग्नोमेट्री को भी छूने का प्रयास किया। इसके बाद सरलीकरण से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्रमशः संचय, ये टॉपिक जो है नया टॉपिक होगा आपके लिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको देख लीजिएगा। क्रमचय और संचय से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। परसेंटेज की बात करेंगे, प्रतिशत से भी एक क्वेश्चन आया है। रेखीय समीकरण एक दे दिया गया था, उसमें आपसे पूछा गया था कि अल्फा और बीटा के मूल हैं, इस प्रकार से इनके क्या मान होंगे। तो इस प्रकार से अगर आप मूलों का समीकरण और मूलों का गुणनफल पढ़े होंगे तो ये सारे समीकरण को आप हल कर सकते हैं। तो ये 20 से 21 टॉपिक जो हैं वो 25 क्वेश्चन में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टेनो और ड्राइवर के पेपर में इस सारे टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे हैं। हमने आपको इंग्लिश और मैथ के ये सभी विषयों को बताया है। इसके पहले हमने एक वीडियो और आपको दिया था जिसमें हमने आपको हिंदी के टॉपिक और जीएस और रीजनिंग मिक्स आ रही है, ठीक है, और जीएस रीजनिंग हो गई आपकी और विज्ञान, उसका भी एक वीडियो हमने आपको दिया था। इसी वीडियो के लास्ट में उसको भी जोड़ देंगे। जो लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो लोग इसके लास्ट में जाकर के, ये 2 टॉपिक हो गए, 2 टॉपिक आपके बचे हैं, तो वो इसके लास्ट में जाकर के देख सकते हैं। वो पुराना वीडियो कल की डेट में हमने डाला था। आप लोग के ढेर सारे कमेंट आए कि सर इन दोनों टॉपिक इंग्लिश और मैथ को बताने का प्रयास करें, तो हमने आपके लिए बताया है मैथ कैलकुलेटिव है, इसलिए हमने आपको कहा है कि 3 टॉपिक को पहले करिएगा आप लोग, जीएस को, हिंदी को और इंग्लिश को आप लोग कर लीजिएगा, फिर पूरा समय आपको मैथ में देना है। बात करें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं संज्ञा से लेकर के अव्यय तक, ये पूरा चैप्टर है एक, जिसमें आपको संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इस प्रकार से चैप्टर से एक क्वेश्चन देखिए संज्ञा के प्रकार से पूछा गया था, सर्वनाम के प्रकार से क्वेश्चन आया है, विशेषण से, क्रिया विशेषण से, और निपात पढ़कर जाइएगा, निपात से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग सेटों में, और लिंग, वचन, कारक, काल, यहाँ पर से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक पूरा बड़ा से टॉपिक है, इसको पढ़कर जाइएगा, इससे आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन दिखेगा, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने जो वीडियो हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। देखिए वर्तनी से क्वेश्चन आ रहा है, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी को आपको चूज करना है, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछेगा कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो एक क्वेश्चन वर्तनी से आ रहा है। समानार्थी पर्यायवाची से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका पर्यायवाची क्या होगा। विलोम से देखिए 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हमने दोनों पेपर का एनालिसिस किया है, ड्राइवर का और स्टेनो का, तो इसी में 1 पूछा गया, किसी में 2 पूछा गया, तो कम से कम आप मान के चल सकते हैं कि 2 क्वेश्चन तक विलोम से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। संधि से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समास से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ये सारे आपके टॉपिक हैं
जैसा कि आपके सिलेबस में होता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से कितने क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में पूछे गए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से एक आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वाक्य शुद्ध से, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछेगा कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा रहा है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इसको पढ़ कर जाइएगा। 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे। और ये टॉपिक जितने बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप हिंदी में नहीं पढ़ते होंगे, फिर भी कोई टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। गद्यांश से 5 क्वेश्चन आएंगे, गद्यांश एक पूरा दे देगा, उसको पढ़ करके आपको 5 क्वेश्चन सही करने होंगे। सभी लोग 5 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं। तो ये गद्यांश वाला चैप्टर से वैसे 2-4 आप देख लेंगे गद्यांश ना, तो आपको एक अनुभव हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसके बाद देखिए अलंकार से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रस छंद अलंकार की बात करेंगे तो दोनों पेपर में अलंकार से एक क्वेश्चन पूछा गया। रस और छंद से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अलंकार से क्वेश्चन अवश्य आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला टॉपिक देखिए प्रत्यय और उपसर्ग का है। इससे देखिए 2 क्वेश्चन, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रत्यय से एक क्वेश्चन आ जाएगा, एक क्वेश्चन उपसर्ग से आ जाएगा। या फिर देखिए मिलान से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। इधर दे देगा 4 चीजें उपसर्ग की और 4 शब्द दे देगा, आपसे पूछा जाएगा कौन किसका उपसर्ग है। तो मिलान वाले क्वेश्चन भी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे, जैसे कि मुहावरे और लोकोक्तियों में भी आपको मिलान वाले क्वेश्चन मिलेंगे। एक रिक्त स्थान की पूर्ति दे देगा और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आप कितने मुहावरों को सेट कर सकते हैं, ठीक है। 3 या 4 मुहावरे भी वहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर सेट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से काफी नए प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टॉपिक को भी आपको पढ़ करके जाना है। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, ये पूरे आपका सिलेबस है, लेकिन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन अभी बने हैं वे सारी चीज़ें हमने बताया। खास करके टॉपिक जो ये संज्ञा से अवयव तक है, इसको आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। लिंग, वचन, कारक, काल, और ये चारों टॉपिक जो हैं इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सभी जगह से एक एक पूछे गए हैं। अगर आपको 25 से ज़्यादा लग रहे होंगे ना, तो कहीं पर एक क्वेश्चन पूछा गया स्टेनो में, तो 2 पूछे गए ड्राइवर में। तो इस हिसाब से हमने 1 और 2 की जगह पर 2 क्वेश्चन आगे लिख दिया है, ताकि आप विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पर विशेष तौर पर ध्यान देकर जाएं, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब इसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान, विज्ञान और रीजनिंग, ये तीनों सेक्शन से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग मिक्स आएगी, विज्ञान के भी क्वेश्चन होंगे और सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन होंगे। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सामान्य ज्ञान में क्या करंट अफेयर आ रही है। अभी तक जितने भी ड्राइवर और स्टेनो के 2 पेपर हुए हैं, उसमें करंट अफेयर से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, योजनाओं से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जैसे कि 2020 की योजना पूछ ली, 2018 की योजना पूछ ली, तो करंट से, योजनाओं से ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। करंट के कोई मुख्य टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। अब बात करेंगे इतिहास के सेक्शन की। 4-5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले इतिहास से बात करेंगे। इतिहास से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 4 टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेनो और ड्राइवर में एक गुप्त काल से आया था, मुगल काल, 1857 की क्रांति और आधुनिक भारत आपको पढ़ करके जाना है। तो ये 4 टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतिहास पूरा आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर ये 4 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इसको विशेष तौर पर पढ़ के जाना है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपको यही टॉपिक पढ़ना है, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, जैसा कि पैटर्न एनटीए इस बार पूछ रहा है। इसके बाद बात करेंगे भूगोल से कौन कौन से चैप्टर से आपके सवाल पूछे गए हैं। सागर, सुनामी, ज्वार, इस प्रकार से आपको मिलान करने के लिए आ गया था कि सागर किसको कहते हैं, सुनामी, ज्वार, तो मिलान करने के लिए आया था। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इस प्रकार से मध्य मंडल से भी मिलान करने वाला क्वेश्चन आया है। तो मिलान करने वाले क्वेश्चन जो हैं 5 से 6 की मात्रा में आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वर्षा और मानसून से क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्षा कब होती है, आम्र बौछार वर्षा कहाँ पर कहते हैं। तो वर्षा और मानसून से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। जलमंडल से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये टॉपिक से क्वेश्चन छुए गए हैं, बाकी चीज़ें आपको तो पढ़ के ही जानी है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर बने हैं। योजना से देखिए 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सरकारी योजना जो मोदी जी चलाई गई हैं केंद्र सरकार द्वारा, उससे आपके 2 क्वेश्चन लगभग बन रहे हैं एक पेपर में। फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और फुल फॉर्म जैसे कि योजनाओं के ही फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पूछा गया था पूरा का फुल फॉर्म पूछा गया और AEPS का फुल फॉर्म पूछा गया। तो इस प्रकार से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से आ रहे हैं। कृषि से क्वेश्चन आ रहा है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा गया था। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन किसका भाग है, ठीक है। जैसे पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, ये सभी चीज़ें। खनन पूछा गया था, खनन किस क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बना था।
तो ये टॉपिक हैं, खासकर योजनाओं पर ध्यान दीजिएगा। ये योजनाओं से क्वेश्चन आपको डेट वाइज याद करके चलनी है, ठीक है। जैसे नमामि गंगे परियोजना कब स्टार्ट की गई, जन कल्याण जो योजनाएं हैं, अन्नपूर्णा वाली योजना, ये सभी, और जनधन खाता वाली योजना आपकी, डिजिटल इंडिया, ये सभी को मिलान करने के लिए दे देगा, ठीक है। डेट आपको याद करके जानी है। विज्ञान की बात करेंगे, साइंस से क्वेश्चन 2 से 3 की मात्रा में पूछे जा रहे हैं। जैसे घर्षण से क्वेश्चन बना था, ऊर्जा से क्वेश्चन बनाए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने वाला, विद्युत ऊर्जा को और यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने वाला, इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी ऊर्जा से बन रहे हैं। रासायनिक सूत्र जैसे कि बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछा गया था। खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे घास को बकरी खाती, बकरी को मनुष्य, तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला बनाने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। संविधान की बात करेंगे, संविधान से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन्हीं टॉपिक को छूने का प्रयास किया है। ये पूछा गया था कि संघ सूची का विषय कौन सा है, राज्य सूची का विषय कौन सा है। इसमें से एक एक क्वेश्चन, मतलब कि एक ही सेट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो संविधान से अभी तक ये क्वेश्चन छुए गए हैं, बाकी चीज़ें आपको तो पढ़कर ही जानी है। अब बात करते हैं विविध से। विविध से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, खास करके जनगणना 2011 याद करके अच्छे से जाइएगा। जनगणना 2011 में घनत्व पूछा गया था, भारतीय राज्यों में और संघ राज्यों में किस राज्य का घनत्व सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। इसके बाद विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, जैसे कि यूनो हो गया, यूनिसेफ हो गया, इस प्रकार से जो आपकी संस्था है उनके मुख्यालय कहाँ पर हैं, ये सब चीज़ें आपको याद करके जानी है। और इनके द्वारा जो प्रकाशित रिपोर्ट है वो आपके एग्जाम में पूछे जा रही हैं। जैसे कि पूछा गया था यूनो द्वारा जो प्रकाशित की जाती है, तो SDG गोल्स जो हैं वो कितने रखे गए, मैंने आपको बताया कि 17 गोल्स जो हैं वो SDG इंडेक्स में रखे गए हैं। इसी प्रकार से HDI रिपोर्ट पूछी गई थी, मानव विकास सूचकांक वाली 2011 की रिपोर्ट आपसे पूछी गई थी। तो रिपोर्ट भी इन संस्था द्वारा जारी की जाती है, वो सब आप लोग याद कर लीजिएगा। लोक नृत्य आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पूछा गया था रासलीला और सरहुल नृत्य पूछा गया था, तो इस प्रकार से लोक नृत्य से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। पुस्तक एवं लेखक से एक क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी की पुस्तक हिंद और स्वराज आपके एग्जाम में पूछी गई थी। भारतीय उपग्रह से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से इसमें से भारतीय उपग्रह हैं। तो इस प्रकार से विविध वाले चैप्टर से लगभग 1-2 सवाल हर चैप्टर से पूछे गए। तो ये सारे टॉपिक पर आपको एक बार विशेष तौर पर नज़र डाल के जानी है। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की। रीजनिंग, देखिए रीजनिंग की बात करेंगे तो ड्राइवर के एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन स्टेनो के एग्जाम में 4 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए थे, जो कि आपके 25 क्वेश्चन के अंदर ही रीजनिंग के क्वेश्चन ये डाले जाएंगे, कोई अलग से इसका कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। 4 प्रश्नों की बात करेंगे तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें रीजनिंग में आपको दिमाग नहीं लगानी है। अगर आपने थोड़ा सा भी कभी रीजनिंग पढ़ी होगी तो उन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से आया था, तो जैसे कि आपको लेटर्स लिख देगा, उसके ऊपर आपको नंबरिंग कर देगा, तो फिर पूछेगा इन लेटर्स का मतलब क्या। तो कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया था। लुप्त पदों को भरना, इस प्रकार से ट्रायंगल बना दिया गया था, बताया गया था अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो बीच का पद कैसे बन रहा है। तो इस प्रकार से लुप्त पदों को भरने वाला क्वेश्चन आया था। कंडीशनल नंबर से एक क्वेश्चन आया था, मतलब पूरी श्रृंखला देगा 5 4 3 5 7 5, इस प्रकार से पूछेगा कि ऐसे कितने 5 है जिनके पहले 3 आता है और 8 बाद में नहीं आता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। और श्रृंखला परीक्षण से भी क्वेश्चन आए थे, तो इस प्रकार जैसे कि पूछ लेगा कि पहले 4 बन रहा है, फिर 16 बन रहा है, 25, तो नेक्स्ट पद कौन सा बनेगा। तो इस प्रकार से श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाले क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये हमने आपको 2 टॉपिक बताए हैं, हिंदी के और जीके जीएस रीजनिंग के। ये दोनों टॉपिक हमने आपको कराए भी हैं और उनका एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं कि इन टॉपिक को एक बार आपको देख करके अवश्य एग्जाम में जाना है, ताकि पढ़ाई तो आपने सब कुछ कर ली है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, लेकिन अगर आपने कहीं पर इनमें ध्यान नहीं दिया है तो उसको एक बार आप लोग जाकर के अवश्य देख लीजिएगा।